Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your science guide. This is the 9th chapter, the living organism and their surrounding. Living organism मतलब कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल्स आ सकते हैं, उसमें प्लांट्स आ सकते हैं, और सराउंडिंग मतलब कि उसकी आसपास की चीज़ें। तो शुरू करते हैं चैप्टर, ठीक है। पहेली एंड बूजो वेंट ऑन वेकेशन। अभी पहेली एंड बूजो है आपके जितने, वो वेकेशन पर गए टू मैनी प्लेसेस, कई सारी जगह पे, ऑफ इंटरेस्ट। वन सच ट्रिप टूक देम टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। एक ट्रिप थी गंगा, रिवर गंगा के पास ऋषिकेश में। दे क्लाइम द माउंटेन्स ऑफ द हिमालय। उसने माउंटेन्स चढ़ी हिमालय की। वेर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ पे क्या था, बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी। दे सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दिस माउंटेन्स। उसने देखे कई तरह के ट्रीज माउंटेन्स के ऊपर, ओक्स, पाइन्स, डिओडर्स, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स। मतलब कि उसके घर के पास जो भी प्लांट्स थे उससे तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट थे वो। इन येट अनदर ट्रिप, दूसरी ट्रिप थी, दे ट्रैवल टू राजस्थान। वो कहाँ गए, राजस्थान। एंड मूव्ड ऑन कैमल्स, किसके ऊपर बैठे, कैमल्स, थ्रू द हॉट डेजर्ट। हॉट डेजर्ट था, पहले क्या था, बहुत ज़्यादा ही ठंडी थी, यहाँ पे तो क्या है, बहुत ज़्यादा ही गर्मी। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम हिज ट्रिप। उसकी ट्रिप से उसने क्या खरीदा, क्या लिया वहाँ से, कैक्टस प्लांट्स। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी एंड विजिटेड द सी बीच। वो पुरी गए लास्ट में और सी बीच देखा, डॉटेड विथ कुसुअरिना ट्रीज। वेल रिकलेक्टिंग ऑल द फन, और वहाँ से वो वापस आए। एंड दे हेड ऑन दिस ट्रिप्स, अ थॉट स्टक देम, मतलब कि वो ज़्यादा ही सोच में पड़ गए। ऑल दिस प्लेसेस वर सो डिफरेंट, वो सभी प्लेसेस कैसी थी, डिफरेंट थी। वेर सो मैनी फ्रॉम वन अनदर, मतलब कि एक से ज़्यादा दूसरी अलग थी। सम वर कोल्ड, कई जगह क्या थी, कोल्ड थी। सम वर वेरी हॉट, तो कहीं क्या थी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी। एंड ड्राई, सम प्लेसेस सो ह्यूमिड एंड येट ऑल ऑफ देम हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि लिविंग क्रिएचर्स थे ऑफ वेरियस काइंड्स, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स थे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज थे। दे ट्राइड टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ, वो सोच में पड़ गए अर्थ में, वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स, क्योंकि उसने पहले तो इतनी सारी चीज़ें तो अलग अलग देखी ही नहीं थी। बूजो थॉट, बूजो सोच में पड़ गया, ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम, उसके आसपास, उसके घर के आसपास जो चीज़ें थी वहाँ के। इनसाइड द हाउस ही ट्राइड द कबर्ड्स, he had thought that there may not be any living organism here. उसने सोचा कि यहाँ पे तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। But he found one tiny spider. उसने क्या देखा, छोटा सा स्पाइडर देखा। In the cupboard, कबर्ड में था। Outside the home too, घर के बाहर भी था। There did not seem to be any place, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं थे। He could think of that did not have living creatures, ये सोच ही नहीं सकते कि जहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स नहीं है, ठीक है। तो आप भी देखो, घर में लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, कई बार क्या हो जाता है, चूहे आ जाते हैं, देखा है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, तो वो सब क्या है, लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड और अदर। पहली स्टार्टेड थिंकिंग, पहली ने सोचना शुरू कर दिया। एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस, और उसने रीड करना भी शुरू कर दिया, कौन सी, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में। सी डिड दैट पीपल have even found tiny living organism in the openings of volcanoes. volcanoes जब होते हैं वहाँ पे भी tiny मतलब कि छोटे छोटे organisms होते हैं। देखो यहाँ पे
है, ये लिविंग क्रिएचर्स है। लिविंग क्रिएचर्स मतलब कि ये फार्म, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे प्लांट होते हैं। ये बूझो पहेली, ये क्या है, सीप है यहाँ पे, ये क्या है, बुलोक कार्ट है, देखा ना। तो फिर नाउ 9.1 ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग्स वेयर दे लिव। ऑर्गेनिज्म मतलब कि लिविंग थिंग्स, और सराउंडिंग मतलब कि ऐसी चीज़ जहाँ पे वो रहते हैं। अनदर थॉट दैट अकर्ड टू पहेली, एक और भी सोच आ गई पहेली को। एंड बूझो वॉज अबाउट द काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट वेर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन। वो अलग अलग तरह के लोकेशन सोच में पड़ गए। दैट दे हैड विजिटेड, जहाँ पे वो गए थे। द डेजर्ट्स हैड कैमल्स, डेजर्ट में क्या था, कैमल्स। द माउंटेन्स हैड गॉड्स एंड याक, माउंटेन्स पे क्या था, गॉड्स एंड याक। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, पूरे में अलग तरह के क्रिएचर्स थे। crabs on the beach and such a variety of fish being caught by the fishermen, तो वहाँ पे फिश पकड़ी थी फिशरमैन ने at the sea. And then there did seem to be some creatures like ants, मतलब चीटियाँ, that were present in all these different locations. The kinds of plants found in each of these regions were so different from plants of the other regions, मतलब कि एक रीजन से दूसरे रीजन में सब कुछ बदल जाता है. What about the surrounding, मतलब कि सराउंडिंग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? In these different regions were they same, क्या सभी सेम थे? नो, एक जगह पे अगर क्लाइमेट हॉट है तो दूसरी जगह पे क्या है, कोल्ड. नाउ एक्टिविटीज, लेट अस स्टार्ट विथ अ फॉरेस्ट. आपको क्या कहाँ जाना है, फॉरेस्ट में हम स्टार्ट करते हैं. थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, आप सोचो किसके बारे में, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर. लिस्ट देम इन कॉलम 1, आपको लिस्ट करना है कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1. लिस्ट थिंग्स, सभी चीज़ का लिस्ट करो जिसमें थिंग्स अलग कर दो, एनिमल्स, प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स दैट आर ऑल्सो शोन इन द टेबल. यू कैन कलेक्ट द एग्जाम्पल्स स्कैटर्ड, आपको क्या करना है, सभी के एग्जाम्पल्स कलेक्ट करने हैं स्कैटर्ड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 9.1. डिस्कस ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस भी करना है, पेरेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ भी कर सकते हो. टू फाइंड मोर एग्जाम्पल एंड टू फिल द टेबल 9.1. यू कैन ऑल्सो consult many interesting books in libraries that talk of animals, plants and minerals of different regions. Try and include, आपको ट्राई करना है, इंक्लूड करो many plants, animals and objects big and small, छोटे ऑब्जेक्ट या फिर बड़े, in each of the column in the table. What kind of objects will we find that may not be animals or plants? ऐसी क्या चीज़ है जो एनिमल्स भी नहीं है, प्लांट्स भी नहीं है? Perhaps parts of the plants like dried leaves or parts of the animals like bones. We may also find different kinds of soils. अलग अलग तरह की आप soils भी find कर सकते हैं. Pebbles also. Water in the ocean. Water किस में? Ocean में. May have salts. Salts होता है. Dissolve in it as discussed in chapter 5th. तो हमने ये इसमें भी हमने पढ़ लिया था chapter 5th में. There could be many more objects, वहाँ पे कई और ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. As we go through this chapter, keep adding more example to table 9.1. तो यहाँ पे है टेबल 9.1, एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फाउंड इन द डिफरेंट सराउंडिंग. तो देखो यहाँ पे है इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में क्या मिला, माउंटेन में क्या मिला, डेजर्ट में सी एंड अनदर. ठीक है, तो ये टेबल आपको बनाना है, ये हम डिस्कस करेंगे. द टेबल एज वी ट्रैवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस. तो आपको क्या करना है, डिफरेंट प्लेसेस पे आपको सर्च करना है. गूगल पे आप सर्च कर सकते हो कौन से रीजन में कौन सी चीज़ है, कौन सा प्लांट, कौन सा एनिमल होता है उसके बारे में. ठीक है, और 9.1 में लिखना है. Now 9.2 Habitat and Adaptation.
व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स, आपने प्लांट से क्या पता चला, एंड एनिमल्स लिस्टेड इन एक्टिविटी 1, मतलब कि डिफरेंट प्लांट्स, तो पर्टिकुलर जगह पे ही पर्टिकुलर प्लांट्स होते हैं, जिसको जैसा रीजन चाहिए वही प्लांट वहाँ पे होगा। डिड यू फाइंड अ लार्ज वेराइटी इन देम, क्या आपने फाइंड किया कि बहुत बड़ी वेराइटीज़ है। लुक एट व्हाट यू हैव एंटर्ड, आपको देखना है कि क्या आपने लिखा इन द कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड द कॉलम फॉर द सी, राइट। डिड यू लिस्ट वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस 2 कॉलम, सो व्हाट आर द सराउंडिंग लाइक इन दिस 2 रीजन्स, मतलब कि ये 2 रीजन में क्या था। इन द sea plants and animals are surrounded by saline, तो salty water से वो बना होगा, उसमें क्या होगा, salty water. Most of them use the air dissolved in water, तो ये लोग क्या यूज़ करते हैं, ये जो सराउंडिंग है वो क्या यूज़ करती है, प्लांट्स क्या यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर वाटर है वो डिज़ोल्व हो जाते हैं वो। देर इज़ वेरी लिटिल वाटर, उसमें बहुत ज़्यादा कम होते हैं वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है कि रात में बहुत ज़्यादा ही ठंडी होती है और दिन में बहुत ज़्यादा ही गर्मी। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट, एनिमल्स होते हैं एंड प्लांट्स एंड डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल, वो क्या कहाँ रहते हैं, डेजर्ट सॉइल में, एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग, और ब्रीदिंग करते हैं सराउंडिंग की एयर से। द सी एंड द डेजर्ट आर वेरी डिफरेंट, सी और डेजर्ट है वो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है सराउंडिंग में, एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दिस 2 रीजन्स, इजंट इट, राइट। हमने तो यहाँ पे देख ही लिया। लेट अस लुक एट 2 वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, चलो देखते हैं 2 अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में, फ्रॉम द डेजर्ट एंड द सी। अ कैमल एंड अ फिश, हम कैमल के बारे में पढ़ते हैं या फिर फिश के बारे में, ठीक है। द बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प्स इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट कंडीशंस, तो कैमल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो डेजर्ट में रहने के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। कैमल्स हैव लॉन्ग लेग्स, कैमल के क्या होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं, विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट, उसे हीट से बचाए रखता है। द सेंट द एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, देयर डंग इज ड्राई, उसका डंग है वो ड्राई होता है, एंड दे डू नॉट स्वेट, उसमें स्वेट बहुत ज़्यादा ही कम होता है। सिंस कैमल्स लूज वेरी लिटिल वाटर, वो बहुत कम वाटर है वो लूज करता है, एंड फ्रॉम देयर बॉडीज दे कैन लिव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर, वो कई दिनों तक पानी के बिना भी रह सकते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, हम देखते हैं अलग अलग तरह की फिश के बारे में। सो सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर 9.3, तो फिगर 9.3 देखो, यहाँ पे ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश देखा, ये there are so many kinds of fish, but do you see that they all have something common about their shape, तो कोई एक चीज़ ऐसी होती है कॉमन जिसकी उसके शेप में होती है। ऑल द ones shown here have the streamlined shape that was discussed in chapter 8, हम चैप्टर 8 में हमने पढ़ा था ये streamlined shape के बारे में। दिस शेप हेल्प्स देम मूव इनसाइड वाटर, उसे हेल्प करता है वाटर में चलने के लिए। फिश हैव स्लीपरी स्केल्स, तो फिश में क्या होता है, स्लीपरी स्केल्स होता है ऑन देयर बॉडीज के ऊपर। दिस स्केल्स प्रोटेक्ट द फिश को प्रोटेक्ट करता है, एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर में ईजीली मूवमेंट हो जाए इसके लिए हेल्प करता है। वी डिस्कस्ड इन चैप्टर 8, तो 8 चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स होती है टेल्स, एंड दैट हेल्प देम टू चेंज डायरेक्शंस एंड कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प देम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, तो ये गिल्स है वो ऑक्सीजन जो डिजोल्व हो गया है वाटर में उसके हेल्प से फिश क्या करती है, यूज़ करती है ऑक्सीजन को। वी सी दैट, हमने देख लिया, द फीचर ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड द वाटर, तो फीचर है फिश के वो इन वाटर के अंदर रहे वो हेल्प करती है। एंड द फीचर ऑफ कैमल, फीचर जो कैमल के होते हैं ये हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए डेजर्ट में, ठीक है।
वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल, तो यहाँ पे तो हमने 2 ही एग्जाम्पल लिए फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ। इन ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये सभी तरह की वेराइटी है ऑर्गेनिजम्स की, वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स, तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि उसमें अलग तरह के फीचर्स होते हैं दैट हेल्प देम लिव इन द सराउंडिंग, वो सराउंडिंग में रहने के लिए हेल्प करते हैं, इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड, ये ज़्यादातर फाउंड होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, ये प्रेजेंस होते हैं स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स, उसकी हैबिट होती है विच अनेबल अ प्लांट और एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड एडेप्टेशन। तो उसकी पर्टिकुलर जो भी हैबिट होती है, उसके पर्टिकुलर फीचर्स होती है प्लांट के या फिर एनिमल को, तो वो सराउंडिंग, उस सराउंडिंग में अच्छी तरह से रह सके, तो उसे कहते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स आर एडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इन कॉल्ड अ हैबिटेट, तो जो भी सराउंडिंग में रहते हैं जो ऑर्गेनिज्म, उसे कहते हैं हैबिटेट। तो उसकी हैबिट हो गई ना वहाँ रहने के लिए, तो वो कहते हैं हैबिटेट। तो ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर देयर फूड, तो ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंडेंट है? फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स और देयर हैबिटेट। हैबिटेट का मीनिंग क्या है? मीन्स ड्वेलिंग प्लेस, मतलब कि ये उसका घर, उसकी हैबिट हो जाती है, उसे कहते हैं हैबिटेट। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स, कई तरह के प्लांट्स, एंड द एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिट, तो कई तरह के प्लांट्स होते हैं या फिर एनिमल्स होते हैं, उसमें सेम हैबिट होती है, मतलब कि सेम सराउंडिंग में होते हैं, राइट। द प्लांट्स एंड एनिमल्स या फिर प्लांट्स या एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड, वो लैंड के ऊपर रहते हैं, आर सेड टू लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, तो जो प्लांट या फिर एनिमल है वो लैंड के ऊपर रहते हैं, उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन्स, तो ये सभी एग्जाम्पल है किसके हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के। ऑन द अदर हैंड, दूसरी जगह पे, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, जो वाटर में रहते हैं, उसे कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। Ponds, swamps, lakes, rivers, oceans are some examples of aquatic habitats. There are large variations in forest, grasslands, desert and coastal mountain regions located in different parts of the world. This is true for all aquatic habitats as well. तो मतलब कि ये अलग अलग तरह की होते हैं उसकी habitats. The living things, कौन सी plants and animals in a habitat are its biotic components, abiotic components, various non-living things such as rock, soil, air, water in the habitat constitute its abiotic components। मतलब कि जो लिविंग थिंग्स है वो कहते हैं बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग थिंग्स है उसे कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट्स। सनलाइट एंड हीट ऑल्सो फॉर्म अबायोटिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट, तो सनलाइट और हीट है उसे कहते हैं एबायोटिक कॉम्पोनेंट्स, क्योंकि वो है नॉन लिविंग। वी नो दैट सम प्लांट्स, हम जानते हैं सम प्लांट्स के बारे में, ग्रो फ्रॉम सीड्स, जो सीड से बनते हैं। लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स, तो हम उसके बारे में पढ़ते हैं एबायोटिक फैक्टर्स के, एंड देयर इफेक्ट, उसकी इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो, वो ग्रो होते हैं, इनटू यंग प्लांट्स, वो यंग प्लांट्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो हम आज यहाँ तक रखते हैं। एक्टिविटी 2 से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।